ओम शांति। समय प्रति समय इस धरा का तम हरने के लिए किसी न किसी महान विभूति का धरा पर आना होता है। वो न सिर्फ ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर होता, बल्कि उन शक्तियों को धरा पर उतारता है। ऐसी महान आत्माएं आने वाली पीढ़ियों के जीवन में हर समय एक सहारा और पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। अवतार का मतलब ही होता है ऊपर के आदेशों को धरा पर उतारना। भले ही कैसी भी परिस्थिति हो, पर वो अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं करते। वो इस सृष्टि पर चलते फिरते एक फरिश्ते के रूप में ही होते हैं। उनसे जो भी जहां भी मिलता, वो उनके उत्कृष्ट जीवन के प्रकाश की खुशबू अवश्य लेता और बिखेरे बिना नहीं रहता। ऐसे ही एक अवतार के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिससे कभी ना कभी आपका स्थूल या सूक्ष्म सानिध्य हुआ ही होगा। पर कोई ऐसी महान विभूति के बारे में कुछ कहना चाहे तो वह अपने शब्दों में उसे उतारने में असमर्थ होते हैं। यूं तो दादी का जीवन ही खुली किताब की तरह रहा, फिर भी जो भी उनके सानिध्य में आए, उन्होंने दादी को अपने अनुभवों से जाना और समझा। हम किसी को अपने व्यक्तित्व के आधार से, या यूं कहें कि हम अपनी क्षमता के आधार से देख पाते हैं। दादी का जीवन तो परमात्मा निर्देशों को धरा पर उतारने के लिए ही हुआ था। परमात्मा द्वारा रचित इस महापरिवर्तन यज्ञ की दादी अग्रदूत थी। इस महान आत्मा के जीवन से यही झलकता, जैसे कि उनका जीवन ही यज्ञ हो। वे यज्ञ की वेदी भी स्वयं, कुंड भी स्वयं, आहुति भी स्वयं थी। उन्होंने यज्ञ की मर्यादा को परमात्म मर्यादाओं में बांध कर रखा। दादी भले ही आज हमारे साथ साकार में ना हो, लेकिन एक पल भी नहीं लगता कि वो हमारे साथ नहीं है। आज हर कोई दादी के पद चिन्हों पर चलकर अपनी राह को आसान बना रहा है। दादी प्रकाश मणि को अगर पारस मणि की उपाधि दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अक्सर उनसे मिलने से ऐसा महसूस होता कि हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हम अपने आप को मूल्यवान, कीमती सोना समझने लगते हैं। वो समय तो अभी बीत चुका है, लेकिन आज भी उन क्षणों को सभी ने मूल्यवान समझकर संजो रखा है। दादी ने महानता के आसमान को छू लेने के बावजूद अपने अंदर की इंसानियत को सदा कायम रखा। एक सामान्य व्यक्ति या मानव के रूप में दादी को जब हम देखते हैं, तो इंसानियत और मानवता का अर्थ समझ में आने लगता है। दादी छोटे बड़े, साधारण से भी साधारण व्यक्ति का खास ध्यान रखते। खास करके वृद्ध आयु के भाई बहनों को पास बुलाकर विशेष एक एक को उनके आरामदायक आवास निवास के लिए पूछते। उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछकर उन्हें उचित सुविधा देते थे। दादी ने कभी भी किसी के द्वारा कही सुनी बातों पर विश्वास कर किसी भी आत्मा के प्रति अपना मत नहीं बनाया और
उस व्यक्ति को उस नजर से नहीं देखा। इतने बड़े विशाल यज्ञ में हर तरह के, हर विशेषताओं के, हर कैटेगरी के लोग रहते थे। उन सभी के लिए दादी खास थी। और तो और जब कर्मचारी वगैरह कार्य करते थे, वे भी दादी से बहुत प्यार करते थे और दादी भी उन्हें बहुत प्यार लुटाती थी। दादी हरेक के साथ जैसे एक मददगार के रूप में खड़ी हो, ऐसी सबको भासना आती थी। दादी के इस इंसानी जज्बे रूपी विशाल वृक्ष की छाया से कोई वंचित नहीं रहा। दादी एक कुशल प्रशासिका तो थी, पर उन्होंने एक आदर्श टीचर, सभी की प्रेरणा स्रोत, एक ममतामयी माँ, पालनहार पिता के रूप में अपनी दूरदृष्टि से ईश्वरीय यज्ञ को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाया। परंतु एक आदर्श विद्यार्थी का उनका रूप भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। उन्होंने एक सफल प्रशासिका के साथ साथ आदर्श विद्यार्थी की भूमिका भी बखूबी निभाई। दादी सभी से कुछ ना कुछ गुण उठाती रहती, अर्थात सीखना उनके जहन में था। 8 दशक के जीवन में दादी एक प्रखर व्यक्तित्व के रूप में जीवंत रहीं। तो ऐसे महान आत्मा के पुण्य स्मृति दिवस पर यह घड़ी हमारे लिए सिर्फ दादी को याद करने तक ही सीमित नहीं, अपितु अपना आत्मविश्लेषण करने की भी है। स्वयं को शांति की गहराइयों में ले जाकर अपनी विशेषताओं को दादी की विशेषताओं के साथ जोड़कर देखना होगा कि कहाँ कमी है, जिसे हमें बदलना है। अगर हम ऐसा बन जाते हैं तो यही दादी को सच्ची खुशी दिलाने वाली हमारी श्रेष्ठ श्रद्धांजलि होगी। दादी पवित्र और निर्मल प्रेम की मूर्ति थी। दादी के व्यक्तित्व में जो चुंबकीय आकर्षण था, उसकी शुरुआत ही उनकी पवित्र और स्वच्छ मुस्कुराहट से होती थी। दादी की उपस्थिति मात्र आसपास की हवाओं में अपनी रूहानी खुशबू फैला देती थी। दादी ने सबके गुण को परख और उसी अनुरूप उन्हें सेवाएं भी दी और यज्ञ को विशेषताओं से भरा एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाकर आगे बढ़ाया। आज भी उनके द्वारा सींचे गए इस विशाल वृक्ष का मीठा फल सर्व आत्माओं को मिल रहा है। ऐसी हमारी प्यारी दादी प्रकाशमणि प्रकाश स्तंभ बनकर आज भी हम सबके साथ और सम्मुख है। आज हम उनसे मिली विशेषताओं को धारण कर उनके जैसा बनने की प्रतिज्ञा लेते हैं। यही हमारा उनके प्रति सच्चा स्नेह और श्रद्धा सुमन है। धरा पर परमात्म प्रकाश किरण दादी प्रकाशमणि। उन्होंने ना कभी किसी को कुछ कहा और ना ही कुछ करने के लिए विवश किया और ना ही किसी से कोई इच्छा रखी, सिर्फ कर्म किया और उनके कर्म ही सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। परमात्म ज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित कर प्रकाश स्वरूप में प्रखर हो जहान में ईश्वरीय प्रेम का परचम लहराया। ऐसे बिरले व्यक्तित्व को हम सभी का सहृदय सम्मान व सत नमन। जिस समाज में नारी को सबने अपने तबके से अलग किया हुआ था, उनको देखने का एक दारिद्र्य भाव, ऐसे में एक प्रकाश इस धरा पर आया और इस सृष्टि के
प्रथम मानव को अपना आधार बनाया, जिससे नारी समाज को एक नया आयाम मिला और नाम दिया ब्रह्मा कुमारियां। हर एक ब्रह्मा कुमारी अलग अलग विशेषताओं से ओतप्रोत है। एक प्रज्ञ स्थिति वाली नारी ने परमात्मा के कार्य को चहुं ओर पहुंचाने का अलग तरह का कार्य किया। ब्रह्मा कुमारीज समाज के हर एक मानव को जीवन जीने की एक शैली सिखाता है। यही प्रबल इच्छा लिए हमारी दादी प्रकाशमणि जी आगे बढ़ी, समाज में उन वर्गों तक पहुंची जहां एक आम व्यक्ति के लिए पहुंचना मुश्किल है, और सबको अपने स्नेह के पास में बांधा। दुनिया चाहे कुछ भी समझे, ये कोई आम घटना नहीं है या आम व्यक्तित्व नहीं है, ये एक वास्तविक कहानी है, एक ऐसी आध्यात्मिक शक्तिशाली नारी की जिन्होंने वो कर दिखाया जिसे आम जनमानस सोच भी नहीं सकता। दुनिया उन्हीं के पद चिन्हों पर चलती है जिन्हें किसी में कुछ नया दिखता है या नए तरह का दिखता है। ऐसे एक चमत्कारिक व्यक्तित्व की धनी थी हमारी दादी प्रकाशमणि जी, जिन्हें हर कोई चाहता, उनके गुणों को अपने में समाना चाहता। उनका उदाहरण दूसरों को दे देकर सबको उनके समान बनाना चाहता। ऐसा व्यक्तित्व आज तक न हमने कभी इन आंखों से देखा है और न ही इन कानों से कभी सुना है। इतिहास में किए गए सामाजिक कार्य के बहुत सारे नाम दर्ज हैं, लेकिन हमने उनको देखा नहीं है, सिर्फ सुना है। लेकिन ये तो हमारी आंखों देखी घटना है। इसमें सब कुछ सटीक है, सही है, नया है। हो सकता है कि कहीं पर हम गलत भी हों, लेकिन जो हम कह रहे हैं वो सभी कहते भी हैं। हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी व अन्य समाज के लोग भी दादी जी से एक बार जो मिल लेते थे, वे उनकी महिमा करते नहीं थकते और पुनः पुनः उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त करते। और उन्हें दादी द्वारा कोई बात कही जाती तो वे उसे सहजता से करने लग जाते। मानने वाली बात यह है कि ये दृष्टांत आने वाले समय में बहुतों को प्रेरणा देगा। इसमें सिर्फ दादी, उनके गुण, उनकी विशेषताएं और उनका सब कुछ समाया हुआ है। और हम ऐसा दादी के स्मृति दिवस पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। पांचों महाद्वीपों में दादी के चरित्र की छाप और उस चरित्र की गाथा गाने वाले आज पूरे विश्व में कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्थान पर सेवा कर रहे हैं। दादी के कर्तव्य आज हम आत्माओं के द्वारा जीवंत व चित्रित हैं। ऐसी विदुषी सशक्त नारी संपूर्ण मानव समाज को दिल खोलकर उस दिलाराम परमात्मा की याद दिलाने वाली करिश्माई व्यक्तित्व की धनी आज भी इत्र की भांति सबके जहन में महक रही है। ऐसे पवित्र इत्र को हम कुछ शब्दों में, कुछ वाक्यों में, कुछ लाइनों में न चित्रित कर सकते हैं और न चरितार्थ कर सकते हैं। बस कुछ प्रेरणाओं को जो हमारी दादी से हम सबको मिली वो आपको सामने रख सकते हैं। तो ये विशेष अगस्त मास दादी प्रकाशमणि जी का
मास है। इस अगस्त मास में हम सब भाई बहन दादी की विशेषताओं को, दादी के गुणों को, दादी की शिक्षाओं को सुनकर, उनका मनन चिंतन कर, दादी के पद चिन्हों पर चलकर दादी के समान, बाबा के समान बनने का पुरुषार्थ करें। यही दादी जी को सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बार फिर हम सभी बीके भाई बहनों की ओर से दादी जी को सत सत नमन। अच्छा, ओम शांति।